प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाया रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादेन एतानि परम भागवता नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम सौभाग्य का विषय है हम और आप सभी जीव भगवान की अहेतु की कृपा का अनुभव करने के लिए समुपस्थित हैं। ये अनुभव का क्रम की प्रथम मेला में हम और आप सब प्रवेश कर चुके हैं। संध्याकालीन समय होने वाला है। 2 बार भगवत नाम का स्मरण करेंगे। अभी बेटी के द्वारा बड़ी सुंदर चर्चा आप लोग श्रवण कर रहे थे। कुशल मंच संचालक हमारे चित परिचित हैं और एक बेटी और है और भैया सब परिचित लोग हैं। और राम जी से जो परिचित हैं वो सबसे परिचित हैं, क्योंकि जो राम का है वो सबका है और जो राम का नहीं है वो किसी का नहीं है। आए 2 बार भगवत स्मरण करें, आश्रय लें। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आँख के तारे हैं कौन। संतनों के प्राण आधारे हैं। भगतन के राम रखवारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। दुर्गे मैया की या देवी सर्वभूतेषु सर्वरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कितनी सुंदर चर्चा हम और आप श्रवण कर रहे थे बेटी के माध्यम से। राम जी का प्राकट्य हो गया, लेकिन हुआ कैसे? जन्म के कई हेतु हैं, ये भी सत्य है, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब ये पूछा गया गोस्वामी जी महाराज से कि आपने एक जय तो लिखा है विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु श्री माया गुण गोपाल। तो क्या ये सत्य है? गोस्वामी जी बोले भैया हमसे तो लिखवाई गई, राइटर है हम, तो रूपांतर करवाया गया हमसे, तो जितना लिखवाया गया उतना हम लिख सकते हैं। बोले फिर बाद में आपने दूसरा लिख दिया, राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एक ते एका।
ये क्या है? बोले हम नहीं जानते भाई, हनुमान जी से पूछो। हनुमान जी ने लिखवाई, हनुमान जी से पूछा प्रभु क्या इसीलिए भगवान का अवतार हुआ है? बोले ये तो हम भी नहीं जानते, क्योंकि हमें इतना टाइम कहाँ है। हनुमान जी बोले मुझे इतना समय नहीं है, वो तो गोस्वामी जी जहां अटक गए वहां तो हमने बता दिया, बाकी हमें मतलब नहीं है। क्यों? बोले सुमिर पवन सुत पावन नामू, वो अपने वश करी राखे राम। बोले आपको भी पता नहीं है? बोले ना। तो बोले उन्हीं से पूछा, रच महेश निज मानस राखा, पाय सुसमऊ शिवासन भाखा। शंकर जी के पास पहुंचे भैया, बोले आप बताओ, आपने तो रचना की है ना, रच महेश निज मानस राखा। शंकर जी बोले हमें भी समय नहीं, पुन पुन राम राम दिन राती, और सादर जपही अन गया राती। तो बोले पर किसको पता है? बोले अगर पता करना तो बोले कलयुग में चलो, कलयुग के आदमी से पूछ लो, वो बताएंगे। कलयुग का आदमी बता देगा? बोले हाँ। बोले कैसे बता देगा? बोले ऐसे बता दे वो कि उगे तो 7 जन्म को पतो है। 7 जन्म का पता है? बोले हाँ। छोड़ेंगे न हम तेरा साथ ओ साथी, मरते दम तक तेरा साथ ओ साथी, मरते दम तक, मरते दम तक, अगले जन्म तक, जन्म जन्म नहीं, जन्म जन्म तक छोड़ेंगे न हम तेरा साथ ओ साथी, मरते दम। बताओ। बोले ये बता सकता कि नहीं? उस गधे को यही पता नहीं है कि हम का हते और का बनने, कहां से आए और कहां जाना है। लेकिन वो क्या है? 7 जन्म तक, जन्म जन्म तक। तो यही सब पूछ लो। बोले जो बताने दबे हाँ। तो बोले फिर गए पूछन, तो डरे थे, खटिया पर चिल्ले आए थे। बोले अरे राम मर गए। बोले बता दो भैया राम जी का जन्म का। बोले हमारे बस की नहीं है, हम तो मर रहे। तो बोले राम राम जपो, इसी में लाभ है। ये मत पूछो राम जी क्यों आए, कब आए, कैसे आए। हमें ये पूछना है कि हम इसी जन्म में, इसी कलयुग में, इसी शरीर से उस परमात्मा को कैसे पाएं। ये है उद्देश्य। ये रामचरितमानस सम्मेलन का उद्देश्य है, कथा का ये उद्देश्य मैन होना चाहिए। ये दशरथ जी महाराज सिखाना चाहते हैं। अरे संसार के जीवो, तुम निरंतर दर्पण देखते हो। अब बड़े आदमी के मकान में चले जाओ, कौन भांडेर, पंडोखर, झांसी अगर पहुंच गए तो फिर क्या करें? चारों तरफ शीशा लगे, ऊपर नीचे बगल में दाएं बाएं, और फिर भी नहीं दिखा रहा। चारों तरफ देख रहा है ऊपर से नीचे तक, इसके बाद भी उसे दिखाई नहीं दे रहा है कि मैं यहाँ क्यों आया, किस लिए आया, क्या करना चाहिए। काय में भी दे वही में जन्म जन्म तक। ये क्या तमाशा है? अरे तुम्हारा उद्देश्य क्या है? यहाँ आने का फल क्या है? देह धरे कर यह फल भाई, ओ भजिए राम सब काम बिहाई। ये दशरथ जी महाराज ने देखा उस दर्पण को, और एक बार देखने से ही पता लग गया। एक बार भूपति मान माही, एक बार भूपति, एक बार एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति। एक बार भूपति मन माही, एक बार भई गलानी मोरे सुतराही, भई गलानी मोरे सुतराही।
समीप भये सित केसा मनहु जरठपन अस उपदेशा। तो क्या महाराज दशरथ जी पुत्र चाहते थे? नहीं, आत्मा और परमात्मा का मिलन करना चाहते, इसलिए उन्होंने दर्पण को देखा और उस दर्पण को देखा। हम और आप निरंतर देख रहे हैं, उस दर्पण में महाराज दशरथ जी ने नहीं देखा। जिसमें देखा वो दर्पण कौन है? बोले तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई, मन ही देवता। ओ मन उजियारा जब जब फैले, जग उजियारा हो। जमुने पाए तोरा मन सुख की कलियां दुख के काटे, मन सब का आधार। बात छुपे ना मन के नयन हजार, जग से चाहे भाग ले प्राणी, जग से चाहे भाग ले प्राणी, मन से भाग न पाए तोरा मन। यही है कि उस मन के आईने में जीव को देखना चाहिए कि मैं क्यों आया, कहां से आया, कहां जाना है। आए हो तुम कहां से और जाना है कहां, मन से सही विचार लो बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी संभार लो बस हो गया भजन। और यही महाराज दशरथ सिखाना चाहते हैं। राम जी आए तो हैं, लेकिन दशरथ जी विचार कर रहे हैं कि मैंने जो मांगा था वही आया क्या, मैंने जो मांगा था वही आया क्या। तो जैसे ही खबर महिलाओं से बाहर आई तो विचार कर रहे हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी। बड़ी सुंदर चर्चा बेटी ने की और महाराज दशरथ ने फिर विचार किया, ये आनंद नहीं है तो कौन है? बोले दशरथ पुत्र जन्म सुन काना, ओ मानहु ब्रह्मानंद समान। अभी तक बजाने वालों को आदेश नहीं दिया जब तक अपने मन में पूर्ण निर्णय नहीं कर लिया कि आया कौन है। मैंने जो मांगा था चाहूं तुम ही समान, वही है कि नहीं। तो फिर जब पुनः विचार किया तो मन पूर्ण तरह से मान गया। जैसे अभी हमने बताया कि लोगों का मान जाता 7 जन्म तक मान गया। अरे तुम्हारी जय हो जाता, एक ही जन्म की गम खाते, लेकिन 7 जन्म तक मन मान रहा उनका।
और जन्म जन्म तक मन मान रहा है। और एक इदार में तो कब फांसी लगा, कब जहर खाने आया, कब तिल डाल के मरने आया। ये क्या तमाशा है? सावधान करना चाहता हूं मैं युवा पीढ़ी को। युवा का उल्टा लिखोगे क्या बनेंगे? वायु। और अगर तुम इस गर्त में न जाकर के संसार के हित में काम करोगे, परमात्मा की ओर बढ़ने का काम करोगे, तो संसार तुम्हारा लोहा मान जाएगा। युवा वायु का रूप धारण कर लो। लेकिन नहीं, 7 जन्म तक, जन्म जन्म तक। ये क्या तमाशा है? महाराज दशरथ जी इसीलिए सिखाना चाहते हैं कि संसार के प्राणी, और निर्णय जब कर लिया, बोले परमानंद पुरमन राजा कहत बुलाए बजा बहु बाजा, बुलाए बजा बहु बाजा। दशरथ जी ये समझ रहे हैं कि मैंने जो मांगा था वो आ गया, और कौशल्या ने भी यही माना कि जो मैंने मांगा था वो आ गया। लेकिन विचार करो, गोस्वामी जी महाराज इशारा कर रहे हैं। क्या इशारा किया? बोले जा दिन ते हरि गर्भ आए। तो गर्भ में कौन आया? बोले हरि। हरि कौन है? बोले विष्णु। और 4 भुजा बनकर के आया, वो भी विष्णु है। जो अद्भुत रूप बाद में जब दिखाया राम जी ने, वो नहीं, जो 4 भुजा वाला रूप दिखाई दिया माता कौशल्या को। माता कौशल्या ने कहा, मुझे 4 भुजा वाले से मतलब नहीं है, मुझे तो बेटा से मतलब है। चाहूं समय समान सुत। तो गर्भ में कौन आया? बोले हरि आए। और 4 भुजा से दर्शन दिया, वो कौन है? वो भी हरि है। लेकिन जो आया है प्रकट होकर, भय प्रकट, वो प्रकट होकर के आया, वो कौन है? बोले विधि हरि शंभु नचावनो हारे, ते वो न जाने है मरम तुम्हारे। तक जब पहुंच गई कि राम जी किसके लिए अवतार लेते हैं, शंकर जी ने मना कर दिया, हनुमान जी ने कर दिया, गोस्वामी जी ने मना कर दिया। बोले भैया फिर बताएगा कौन कि राम जी का जन्म होता किस लिए है? ब्राह्मण के लिए होता? बोले नहीं। फिर लिख तो रहा, विप्रधेनु सुर संत हित। ब्राह्मण के लिए अवतार नहीं है? बोले नहीं। धेनु गाय के लिए नहीं है? बोले नहीं है। तो बोले फिर महाराज इनकी रक्षा कौन करेगा? तो राम जी से जब स्वयं पूछा गया तो राम जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा, इसकी व्यवस्था तो मैंने सतयुग में ही कर दी। सतयुग में मैंने अपने अंशावतार से बाबा परशुराम जी को नियुक्त कर दिया। गाय और ब्राह्मण की रक्षा करना ये परशुराम जी का काम। महर्षि जमदग्नि के पास पिता और रेणुका के पास कामधेनु नाम की जो गाय थी, सहस्त्राबाहु अर्जुन छीन ले गया। परशुराम जी का आसन हिला। आकर के जब माँ के चरणों में रोकर के पूछा, माँ ये तुम्हारी दुर्गति किसने की? बोले सहस्त्राबाहु अर्जुन ने की। उसी समय फरसा उठा लिया। भुज बल भूम भूप बिनु कीन्ही, विपुल वार मही देवन तीनी। तो ब्राह्मण और गाय की रक्षा के लिए परशुराम जी नियुक्त कर दिए? बोले बिल्कुल। तो विप्रधेनु, 2 तो निपट गए। बोले सुर संत हित, देवताओं की रक्षा कौन करेगा दुष्टों से? राम जी बोले इसकी भी व्यवस्था मैंने कर दी। जगमहु सखा और निशाचर जेते, तो लक्ष्मण हनैन मिस महु तेते। इसके लिए भी आपका अवतार नहीं? बोले बिल्कुल नहीं है। अब बोले संत बचे, संतों की व्यवस्था? बोले संतों की व्यवस्था मैंने 4 युगों में सौंप दी साधु संत के। अरे तुम रखवारे
और असुर निकंदन राम जी दुलारे। पूंछ वाले बाबा को सौंप दी, जो पूंछ काम करती है। बोले कितनो? बोले इतना संग दिल्ली तक अमित शाह को फोन लगा दिया। ले पूछ गई पहुंच अमित शाह को फोन लगा दिया, यहाँ कोई झगड़ा हो गया किसी व्यक्ति से, तो भाजपा का व्यक्ति कहे गृह मंत्री केंद्र सरकार हमारी पूंछ वहां तक है, दिल्ली तक। ऐसे पूंछ वाले बाबा हनुमान जी को सौंप दी। बोले साधु संत के तुम रखवारे और असुर निकंदन राम जी दुलारे। वो पूछने वाला भक्त बोला महाराज विप्र धेनु सुर संत हित, काऊ के लाने आपका अवतार नहीं हुआ? बोले नहीं। तो बोले किसके लिए आपका अवतार हुआ है? तो गोस्वामी जी महाराज के माध्यम से राम जी कह रहे हैं सो केवल। केवल शब्द लगा दिया, जिसके आगे पीछे सारे रास्ते बंद कर दिए। बोले सो केवल और भगतन हित लागी और प्रणत कृपाल दीन अनुरागी। वो किसी भी जाति का हो, वो किसी मजहब का हो, वो कहीं का रहने वाला हो, मैं जड़ और चेतन से प्रेम करने वाला हूँ। जड़ और चेतन में मैं ही समाया हूँ। सब मम प्रिय सब मम उपजाए और सबते अधिक मनुज मोहे भाई। अब बताओ क्या सालें हो गई बिलेटी में कार्यक्रम हो तो बहुत हो गई। देखो जी इतने कई जने हैं क्या? नहीं है, बहुत लोग रहते हैं। आसपास के भी लोग आ जाते हैं ध्वनि प्रसारण यंत्र के माध्यम से और बोले ये पंपलेट छपे सो इनसे कछु पतो लग जाता, लेकिन वहीं घरे धरे धरे सुन रहे। तो ये क्या है? बोले राम जी कह रहे हैं सब पर मोरी बराबर दाया, मेरी दया जड़ और चेतन पर सब पर बराबर बरस रही है। भक्त पर और दुष्ट पर सब पर बराबर बरस रही, लेकिन सबको मिल क्यों नहीं रही है? बोले मिल इसलिए नहीं रही है अच्छी लगी सावन की झड़ी। सावन की झड़ी लगी हूं क्या गिर रहा जल, तो जी को मुंह ऊपर खो वही में तो भरेगा बूंद, और जो उल्टो धरो गिलास उमें हम कह पसीना लो नहीं आओ। इसी तरह से जो अपना मुख भगवान की ओर करता है, वो स्वामी जी इशारा कर रहे हैं जो इच्छा कर हो मन माही तो प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नहीं। लेकिन भगवान सावधान कर देना चाहता है कि अगर मेरा कार्य कोई भी तुम स्वार्थ में करोगे तो मैंने अपने बाप को नहीं छोड़ा, तो तुम तो कौन घेर में लग रहे? मैंने अपने बाप को नहीं छोड़ा और ये निश्चित कर दिया। आगे चल कर के राम जी जब और सयाने हुए और अपने ग्वाल वालों के साथ खेलने जाते हैं, उसी समय दशरथ जी बुलाते हैं। बोले कह दो सुमंत्र जी राम जी को कि राजा बुला रहे हैं भोजन के लिए। भोजन करत बुलावत राजा और नहीं आवत तजवाल समाजा। राम जी कहते हैं कि 3 लोग 14 भुवन का मैं राजा, मुझसे बड़ा राजा कोई है क्या संसार में? मुझे राजा बनकर के क्यों बुलाया गया? अरे मुझे तो श्रुत मांगा था ना, बेटा बन के बुलाते ना, और राजा बनकर के बुलाया है, तो ये स्वार्थ वाला सिस्टम क्यों कर दिया? ये स्वार्थी भाव क्यों रखा? ये पक्षपात क्यों कर दिया? ये हमारे साथ जो खेलने वाले बालक थे वो तुम्हारी प्रजा के ही तो बच्चे थे, मेरे मित्र थे, तो उनमें और हम में अंतर है क्या? राजा के लिए तो प्रजा प्राणों के समान प्रिय होना चाहिए। जासो राज प्रिय प्रजा दुखारी और सो नृप अवस नरक अधिकारी। ऐसे स्वार्थी राजा के बुलाने से मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? बोले ये राजा स्वार्थी है। अभी बेटी ने चर्चा की कि जब पुत्र नहीं था तब कहाँ गए? बोले गुरुजी की कुटिया में गए और चरण लाग कर विनय विशाला। जब तक चरणों में पड़े रहे महाराज दशरथ, जब तक वशिष्ठ जी ने अपने हाथों से उठा करके हृदय से नहीं लगाया तब तक पड़े रहे, और जब राम जी का जन्म हो गया फिर नहीं गए। स्वार्थ हटगाओ ना,
स्वार्थ पूर्ण हो गया। फिर किसको भेला? बोले नाव का कहाँ पहुंचा था? बोले गुरुजी खुलवा लिया जो बेटा भाव। तो ये स्वार्थी राजा के बुलाने से, इसलिए गोस्वामी जी महाराज सावधान करते हैं, सुर नर मुनि सबके यह रीति और स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। कोई अछूता नहीं है। भगवान शंकर समझा रहे हैं उमा को, हे उमा सुनहु माते और लोग अभागी और हरि तज हों विषय अनुरागी। तो मैया उमा ने कहा, प्रभु जीव का हितैषी कौन है? इन संसार के स्वार्थी लोगों से सबसे ज्यादा हित करने वाला कौन है? बोले इन सब में हित करने वाला केवल एक ही है। वो कौन? बोले उमा राम सम हित जग माही और गुरु पे तो मात बंधु प्रभु नाई। गुरु को भी नकार दिया गोस्वामी जी ने। क्यों? बोले कलयुग में 3 प्रकार के गुरु हैं। 3 प्रकार के। पहले कौन से हैं? बोले आ गए, बोले कि गुरु जी आ गए। बोले हाँ, तो ठीक है। काल समथा से लेता जो वो धोती को जोड़ा और एक ठग्गा बढ़िया चदरा गुरु जी फोड़ावे माला फाला और जो कछु माल पानी हो सो बता दो। तुम सरगे जाओ कि नरके जाओ, इसे मतलब नहीं है। उनका नाम है गुरु घंटाल। इसलिए पहला शब्द गोस्वामी ने गुरु लिखा, गुरु पितु मात। गुरु भी इस कलयुग में स्वार्थी है, हो सकता है। अरे आगे कल चर्चा करेंगे गुरु की कि गुरु भी स्वार्थी हो गया त्रेता में। आज की तो बात छोड़ दो, कलयुग में तो स्वार्थी। दूसरा कौन है? बोले दूसरा है सदगुरु, जो ईश्वर से तुम्हें मिलाने का प्रयास तो कर रहा है, मिलाना चाहता है, लेकिन जब बेगड़ा में डरे, ये नरवा पार नहीं कर पाए भी खुदा ही, तो तुम्हें कैसे मिला दें? गली गई नहीं देखी उनने मन लोग। वहां तक वही नहीं पहुंचा है, वो तुम्हें क्या मिलाएगा? जो जीवात्मा परमात्मा से मिल चुका है वो तुम्हें परमात्मा से मिला सकता है। और तीसरा कौन है? जो ईश्वर से मिल चुका है और तुम्हें भी मिला देगा, वो तीसरा है सतगुरु। इसलिए हम उस गुरु को पकड़े। कई लोग कहते हैं, मंचों से मैंने कई लोगों को लताड़ लगाई, बोले गुरु बनाओ जान के और पानी पियो छान के, ऐसे ही कहते हैं ना। लेकिन हम कहते हैं ये गलत है। फिल्टर को पानी, आरओ को, खचा को, भल्लिया को फिल्टर करके पिया दे, गलत है ना। गुरु बनाओ जान करके, पानी पियो जान करके। कहां से आया, कहां से आया, कौन लाने वाला है, किसके घर से आया है, कौन लाने वाला है, कुआं से लाया कि हैंडपंप से लाया कि अपनी गगरी को ले आओ, कहां से आया, उसका पूर्ण पता लगाओ। पानी पियो जान कर और गुरु बनाओ छान कर। पूर्ण तरह से उसे छान लो कि ये ईश्वर से मिला हुआ है और हमें भी मिला सकता कि नहीं। ऐसे ही तो नहीं है कि बेलट के तो शंकु भाई हो तुम्हें लटका है। इसलिए गुरु ऐसा बनाओ जो तुम्हें भी मिला सकता है ईश्वर से और स्वयं मिला हुआ है। नहीं तो राम जी साक्षात जिस समय माता कौशल्या ने कहा कि ऐसा बेटा नहीं चाहिए, तो राम जी ने वहां उनको भी बता दिया। क्या किया माता कौशल्या ने? एक दिन श्रृंगार करके पालने में पौंधा दिया और पालने में जब देखा इष्टदेव भगवान की पूजा करने चली गई, तो यहाँ वहाँ दोई बालक देखा ओ मति भ्रम आन की मोर विशेखा। विचार कर रही है कि बालक दोनों हैं या मेरी मति में भ्रम हो गया। तो वहां देखा तो वहां भी बालक है, यहाँ देखा तो यहाँ भी बालक है। उसी समय राम जी ने अपना अद्भुत रूप दिखा दिया। बोले तुम क्या जान रही हो कि हम तुम्हारे बेटा हैं, हम तो सबके बाप हैं, ये मत भूल जाना। तो वही ईश्वर ये सिखाना चाहता है कि मैं तुम्हारे प्रेम के वशीभूत बेटा भी बन सकता हूँ, भाई भी बन सकता हूँ, पुत्र भी बन सकता हूँ, कुछ भी बन सकता हूँ, लेकिन मैं हूँ वही जिसका पार आज तक कोई पा नहीं पाया। विधि हरि शंभो न चावन हारे तेवो न जानहि मरम तुम्हारे। और उस राम जी का जब प्रकट हुआ
थोड़ी देर बाद पता लगा कि राम जी का प्राकट हुआ, थोड़ी देर बाद पता लगा कि भरतलाल जी का प्राकट हुआ, थोड़ी देर बाद पता लगा कि माँ सुमित्रा ने भी 2 लालाओं को जन्म दिया है। तो महाराज दशरथ के मन में प्रसन्नता छा गई, मन पूर्ण तरह से मान गया और तुरंत उन्होंने आदेश दिया, बोले अवध में जन्मे राम